दास मिलन साथ में और कौन देखते रहे और कहे मुनवर नाम और कौन गुरु के शिष्य हो और क्या है मुझसे बेटी रानी सुनती हे मुनिराज, करती हूँ मैं नमस्कार आपको। खुश रहो बेटी। बेटी सुनती, हाँ मुनिराज, आप तुमने हमें क्यों याद किया है? हम निकल के जा रहे थे तुम्हारे महलों से, आपने हमें क्यों याद किया है बेटी सुनती? हे मुनिराज, आपको मालूम होना चाहिए मैं आपकी शिष्य हूँ। मेरी गुरुकुल महलों की गुजरी और मैं अपने गुरु का सम्मान ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? शिवाज, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, मुझे आशीर्वाद दें। बेटी आसमान रहो, धनवान रहो, पुत्रवान रहो बेटी। ये आपने क्या कह दिया मुनिराज? बेटी सुनती, आप इतनी बात सुनती अचानक अचा गई, क्या बात है बेटी सुनती? यशवान तो मैं हूं, क्योंकि मेरे पति का यश तीनों लोकों में फैला हुआ है और मैं धनवान भी हूँ, क्योंकि मैं अवधपुरी की रानी हूँ। लेकिन ये आपने मुझे तीसरा वरदान कैसा दे दिया ऋषिराज? मैं पुत्रवान कैसे हो सकती हूँ जब मैंने आज तक अपनी कोख से किसी औलाद को जन्म नहीं दिया? मुनिराज नहीं दिया। बेटी सुनती, ये आपका आशीर्वाद झूठा है मुनिराज, झूठा है। बेटी मैं तेरे नसीब तेरे भाग को जानता हूँ, तेरी हाथ के रखने का मैं आज देखा है, मैं सारी देख के सारी चीज बता दूंगा। बेटी क्या बात है, तेरी हाथ की रेखा देख के मैंने सारी चीज बता दी। क्या आप मेरी हस्तरेखा देखकर बता सकते हो जी कि मेरे कुल का नाम किस प्रकार चलेगा? हाँ बेटी, मैं ऋषिराज, मैं तेरे पूरे भाग की बात बता दूंगा। चाचा बेटी सुनती, ध्यान रखिए। कैसे चलेगा उनको गुरुजी मैयतन बता दो, मुनिजी मेरा मन समझा दो, कैसे चलेगा
दूंगी तूने दुनिया के रही गुरु जी मोती दुनिया के रही के तो बोले थोड़ा धीरे करके थोड़ा सब्र रखे बेटी। जो नसीब में लिख दिया उसे कोई बैठने वाला नहीं है। मुझे चौथापन लग चुका है। मेरा ये शरीर बुढ़ापे में आ गया है, लेकिन मेरी कोख ने किसी औलाद को जन्म नहीं दिया। क्या अयोध्या का वंश अब आगे नहीं बढ़ेगा ऋषिराज? बेटी जो तेरे नसीब में लिख दिया उसे कोई बैठने वाला नहीं है। और गुरु जी मेरी काया सूखी, मुनि जी मेरी काया सूखी, बूढ़े तो गए बेटा खेल बिगड़ी गयो रे बेटा बेटा तुम्हारी है जाएगी चले गो ना बिन बेटा बेटा बात बिगड़ रही है। बेटी कहते सबर का फल मीठा होता है। थोड़ा सबर रखे बेटी, आप थोड़ा सबर रखे। हर तरीकाएं देखिए मुझे बताए बेटी। तो लगा देना चाहते धीरे धीरे। मैं तेरी हाथ की रेखा देख के बता रहा हूँ, या जन्म में क्या 7 जन्म में तेरे औलाद नहीं है। राज नहीं हाँ बेटी, या जन्म में क्या तेरे 7 जन्म तक औलाद नहीं होगी सुनीति। तू औलाद का अपना मुख नहीं देख सकती। यार तुम्हें पानी है, रोटी है, चाय जल्दी लेके आ जाओ, काम हो। आज मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, ऐसा कोई तो उपाय होगा, औलाद मेरी ना होगी तो मेरे पति का बल ना बढ़ेगा। जब हम इस दुनिया से जाएंगे, कोई तो ऐसा हो जो मेरी चिता को आग दे सके। बेटी मैं जानता हूँ तेरे पास धन माल की किसी बात की कमी नहीं है, कमी तो एक संतान की। रानी सुनीति
मैं अपना पल्ला फैलाती हूँ। मुझे कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसी विधि बता दो जिससे मेरे पति का नाम चल जाए। बेटी, मैं तुझे औलाद कहाँ से ला के दे दूं, कौन की ला के दे दूं? हाँ, मगर एक बात मैं तुझे बताता हूँ। वो क्या है ऋषिराज? अमावस्या के दिन अपने पति को महलों में बुलाना। कैसी बातें करती हो ऋषिराज? किशन पक्ष की अमावस को मेरे पति क्षत्रिय हैं, रघुवंशी हैं, वो महलों में कैसे आ सकते हैं? बेटी, वो तो कभी किशन पक्ष को क्षत्रिय अपनी औरत के महलों में नहीं आते। बेटी, इस बात को मैं कुछ नहीं जानता। झूठ बोली अपने पति से धोखा देइए, मगर अपने पति को धोखे से महलों में बुलाइए। यदि ऋषिराज मैं अपने पति को महलों में बुला लूं तो क्या मेरी वंश का नाम चल सकता है? बेटी, ये बात मैं तुझे बताऊंगा। जब तेरे पति तेरे महल में आ जाए, अपने पति से 3 वचन मांगकर 3 वचनों में भरवा कर और अपने पति को 3 वचनों में बांध लेना। कहना, महाराज मैं आपके साथ सार फांसी खेलना चाहती हूँ। कैसी बातें करते हो ऋषिराज? आपको मालूम होना चाहिए क्षत्रिय कभी किशन पक्ष की अमावस को पासों तो छूते तक नहीं है, फिर वो पासे कैसे मेरे साथ खेलेंगे? अगर तुझे सुख भोगना है तो तुझे बड़े बड़े दुख उठाने पड़ेंगे मेरी लाड़ो, तुझे बड़े बड़े दुख झेलने पड़ेंगे। सुनिए ऋषिराज, अपने पति को बुलाकर महलों में सार फांसी खेलना। ऋषिराज चलते रहो, धीरे धीरे सार फांसी खेलेंगी, वहां पर मैं मौजूद हुआ, मगर मैं तेरे लिए देखूं, तेरे लिए दिखूंगा, वहां पर किसी को नहीं दिखूंगा मैं। ठीक है, तेरे पति की जीत कराऊंगा, तेरी हार कराऊंगा। बेटी सुनीति, यानी कि मेरे पति की जीत होगी और मेरी उस खेल में हार हो जाएगी। तेरी हार होगी, तेरे पति की जीत होगी। लेकिन ऋषिराज, इस खेल में क्या कोई शर्त भी है? हाँ बेटी, जीतने वाले की 100 शर्ती और हारने वाले का 1 सवाल। वो कौन सा सवाल होगा? जब आप 3 वचनों में अपने महाराज को बांध लोगी, कहना, महाराज मेरी कुछ संतान नहीं हुई, मैं तुम्हारी दूसरी शादी कराना चाहती हूँ। यानी कि ऋषिराज, मैं अपने पति का दूसरा विवाह करा दूं? हाँ बेटी सुनीति। तो क्या मेरा वंश चल सकता है? बेटी, तेरा वंश चलेगा, मगर तुझे बहुत बहुत दुख उठाने पड़ेंगे इलाज के खातिर। मुनिराज, औलाद का सुख ऐसा नहीं भुगतेगी तू, बड़े दुख झेलने पड़ेंगे बेटी। दुनिया में मेरा नाम चल जाए, इतनी बड़ी मेरे लिए खुशी की बात क्या, और ये दुनिया मुझे बात कहती है, इतनी बड़ी मेरे लिए दुख की बात क्या? बेटी, मुनिराज, मेरे पति का 4था पल लग चुका है, कायम उन्हें बुढ़ापा आ चुका है, इस उम्र में उनसे शादी कौन करेगा ऋषिराज? बेटी, इस बात को मैं कुछ नहीं जानता, ये देखना। सुनिए, कहिए ऋषिराज। बेटी, महाराज से शादी और तो कोई करेगा नहीं, मगर एक तरकीब बताता हूँ मैं तुम्हें। क्या तरकीब है? तुम्हारी माँ की चाहे छोटी बहन सुरुचि महलों में रहती है, यानी कि मेरी छोटी बहन सरस्वती। हाँ बेटी, तुम अपनी बहन की शादी अपने पति से कराना, ना जाने तुम्हारी बहन की कुछ संतान हो जाए तो बेटी तुम्हारा और तुम्हारे पति का नाम चल जाएगा। बेटी ऋषिराज, मैं अपने पति का विवाह अपनी छोटी बहन से कराऊंगी। यदि उसकी कोख से किसी औलाद का जन्म हो गया तो मेरे कुल का नाम चल जाएगा। ठीक है ऋषिराज, आप ठहरिए, नाश्ता करके जाना। मैं जरा काम कार्यकर्ताओं को बुलाती हूँ।
और आप बेटी, खाने पीने का प्रबंध करिए। हम नाराज कुलिए हैं, हम किसी के हाई पे खाते नहीं बेटी, हम कुछ खाते नहीं, बस सिर्फ थोड़ा दूध पीते हैं बेटी। ना दूध हो तुम्हारे पास तो पिला दो। ठीक और है, नहीं, आप अभी नारायण का नारायण। प्रबंध करें। और आइए भाई आजादी, मेरे जो भाई साहब बैठे भगत चंद, वो कह रहे हैं अगर लड़का होगा तो भाई जसोटन करवा लेना रानी साहब के। भाई जसोटन भी होगा, गाना बजाना भी होगा। एक बार जोरदार ताली हो जाए भैया के दरबार में।